नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आता सध्या नवीन हंगामाचे चाऊल सगळ्यांना लागले, तरी बहुतांश शेतकऱ्यांकडे काही शेतीमाल शिल्लक आहे. त्यामध्ये कॉटन आहे, म्हणजेच कापूस आहे, सोयाबीन आहे, हरभरा आहे आणि हळद आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घ्यायचं आहे, की या महत्त्वाच्या शेतीमाल बाजारामध्ये पुढच्या काळात काय घडेल? असे कोणते घटक आहेत, की ज्यामुळे आपलं कापूस, सोयाबीन, हरभरा किंवा मग हळद आहे, तर याच्या भावावरती दबाव येऊ शकतो? किंवा असे कोणते घटक आहे, की ज्यामुळे आपल्याला पुढच्या काळामध्ये या शेतीमाल बाजारामध्ये सुधारणा दिसून येऊ शकते? आपल्या अशाच प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत केड़े एडवाइजरचे संचालक अजय केडिया सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोन में. सर, आपने लास्ट टाइम व्यू दिया था कॉटन, सोया और टर्मरिक, चना सभी कमोडिटी के बारे में. मार्केट में हम लोगों को लगभग वही व्यू देखने मिला है अभी तक. अगर हम लोग देखें तो पिछले 2-3 दिनों में कॉटन में थोड़ा सा सुधार देखने मिला है, लेकिन अभी भी फार्मर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल पर रेट नहीं बढ़े. तो आगे आने वाले दिनों में कॉटन में हम लोगों को क्या देखने मिल सकता है? फार्मर जो एक्सपेक्ट रेट कर रहे हैं, क्या वो रेट मार्केट में दिख जाएगा? नमस्कार। बिल्कुल देखिए, कॉटन में मैंने पहले भी कहा था कि इस बार अच्छा खासा मूवमेंट बनेगा, तो हमने मार्च अप्रैल में प्राइसेस में इंटरनेशनल के अंदर 80 सेंट के ऊपर जाने पे हमने 100-104 का सेंट का हाई लगते हुए देखा। बट हमने देखा कि फिजिकल साइड डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, जिसके चलते प्राइसेस फिर से हाई दिखाने के बाद इमीडिएट फॉल बैक हुआ और 80 का भी लेवल फिर से तोड़ते हुए 74-75 तक पहुंच गया था। नो डाउट अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, यहाँ से स्लोली एंड स्टडीली चीजें इंप्रूव हो रही है। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी डिस्टर्बेंस है, रिसेशन का फियर है, जो डिमांड को सप्रेस कर रहा है। जबकि इस साइड में अगर हम देखें बांग्लादेश, वियतनाम, यहाँ से हम चीजें इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रोजेक्ट किया है कि प्रोडक्शन का जो एरिया है वो बड़ा है एंड साथ में कंजम्पशन भी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे आगे। तो आगे लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रह सकता है। चाइना पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि यूएस और चाइना इनके बीच में हम ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन फिर से देख रहे हैं, टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन देख रहे हैं। तो रिसेंट डेटा दिखाता है कि चाइना ने जो कॉटन का इंपोर्ट है 24-25 के अंदर वहां पे 2.4 मिलियन मेट्रिक टन का बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब टेक्सटाइल अपैरल मार्केट में स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वापस 82 सेंट के ऊपर इंटरनेशनल कॉटन आ चुका है। कमिंग बैक डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो रहेगा इंडियन कॉटन से वो भी 2.2 मिलियन बेल्स के आसपास रहेगा, डिस्पाइट कि थोड़ा प्रोडक्शन कम है, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड अच्छी होने की उम्मीद है, जो मुझे लगता है प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो मेरा मानना है कि फार्मर्स को थोड़ा होल्ड करके चलना चाहिए। नो डाउट इस बार सोइंग कैसी रहेगी ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट दैट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी भी काफी स्टेट्स के अंदर हीट वेव जैसी सिचुएशन बन रही है। तो आई थिंक थोड़ा सोइंग डिले करेगा, उसका भी एक असर पॉजिटिव मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कॉटन में थोड़ा होल्ड कीजिए। कपास भी मुझे लगता है वापस 1620-30 तक, या कॉटन कैंडी की बात करें तो 58 के आसपास, या इंटरनेशनल में 90 सेंट तक का लेवल आइस कॉटन दिखा देगा। तो कुल मिला के धीरे जो गिरावट आई थी पिछले 1.5-2 महीने में, अब वो रिकवर करता हुआ दिखाई देगा कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर। जी सर। अभी आपने जो बताया सर, उसमें फार्मर्स का एक और क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी आपने जो बताया है कि होल्ड करना है, तो अभी फार्मर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई नई सोइंग तो स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग कितना कब तक ये होल्ड करके चलना चाहिए? और ये जो रेट आपने बताया अभी कि इंटरनेशनल में 90 सेंट तक जा सकता है, तो कुछ टाइम बाउंड हम लोग बता सकते हैं कि कब तक ये हो सकता है? देखिए, सोइंग तो स्टार्ट हो गई है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा वेदर कंसर्न, बिकॉज फ्रेंकली अगर हम इंटीरियर महाराष्ट्र की बात करें या कर्नाटका बेल्ट की बात करें तो वहां पे हीट वेव या पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। गुजरात है, राजस्थान है, ये बेल्ट में भी या नॉर्थ साइड में ठीक है, वहां पे थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा कम होने की वजह से आई थिंक फार्मर कैन शिफ्ट टू सम अदर क्रॉप। तो अभी काफी अर्ली रहेगा बोलना, बट मुझे लगता है स्विंग का फिगर और मानसून ये दो फैक्टर कॉटन के लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इंटरनेशनल में जो डिमांड रीमर्ज हुई है, खास करके बांग्लादेश, वियतनाम, यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अगर हम जून तक की बात करें तो जून 12-15 तारीख तक या मिड ऑफ जून तक की बात करें तो मुझे लगता है कि 88 सेंट के आसपास, 88-90 सेंट के आसपास आइस कॉटन जाता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक में भी उसका रिफ्लेक्शन पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी सर, मतलब अभी आपने जो बताया फार्मर्स को बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। सर, अभी दूसरे हमारे कमोडिटी है वो है सोयाबीन। हम लोगों ने देखा कि इस सीजन में सोयाबीन वैसे फार्मर्स जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे बहुत दूर है। तो अभी भी बहुत सारे लोग फार्मर्स है जो सोया लेके चल रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम लोगों को सोया मार्केट में क्या देखने मिल सकता है अभी?
देखिए, पिछले साल अक्टूबर की अगर बात करें तब हमने देखा था कि सोफा की तरफ से जो फिगर जारी किए गए थे उसके बाद लग रहा था कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहेगी, बट धीरे-धीरे डिमांड इंप्रूवमेंट की वजह से हमने प्राइसेस में 5100-5200 के तक लेवल जाते हुए देखा। फिर अगेन मार्केट करेक्ट किया था, तब भी मैंने कहा था कि 46-4650 के नीचे ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। आज प्राइसेस 4900 के करीब पहुँच चुका है। प्रोडक्शन एस्टिमेट जो हुए हैं उसमें थोड़ी-सी गिरावट ज़रूर दिखी है, लेकिन अभी हमने पिछले 15-20 दिनों में देखें तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में, चाहे हम रिफाइन की बात करें, सभी मार्केट में तेजी बनी है, जिसका एक रिजल्ट है मस्टर्ड में भी तेजी बनी है और वही सोयाबीन को भी सपोर्ट कर रहा है। आगे जाके सोइंग कैसे रहेगी, आगे का स्टॉक पोजीशन कैसा रहेगा, वो सारे फैक्टर्स अलग रहेंगे, बट कहीं ना कहीं सोयाबीन के जो मील एक्सपोर्ट में गिरावट है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर बन रहा हुआ है, लेकिन स्टॉक लेवल कंटिन्यू रिड्यूस हो रहा है जो प्राइसेस को सपोर्ट भी करेगा। तो मुझे लगता है सोयाबीन में प्राइसेस अभी भी कंसोलिडेशन है, बट अगर हम 2 महीने की बात करें तो मुझे प्राइसेस फिर से, अगर हम जुलाई मिड या एंड तक की बात करें तो 5100-5150 तक का लेवल बिल्कुल जाता हुआ दिखाई देगा। यहां से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉजिटिवनेस देखेंगे। जो वीकनेस हमने अभी तक देखी थी वो अब दिखेगी। पिछले 6 महीने के अंदर सोयाबीन के भाव में लगभग 7.5-8% का फॉल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट अब करंट लेवल से मुझे लगता है कि प्राइसेस 5100-5150 की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। जी सर। सर हमारी दूसरी कमोडिटी है वो है चना। बहुत सारे लोग अभी चना में जो रेट अभी तेजी में आए थे उसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी चना पकड़ के चल रहे हैं। तो चना में हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल्स भी अभी तक तो मजबूत दिख रहे हैं, तो लेकिन आने वाले दिनों में क्या यही जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्ट करेंगे रेट को? अभी जो फिलहाल रेट मंडियों में हम लोगों को 6,000 के आसपास दिख रहा है फार्मर्स का रेट, क्या आने वाले दिनों में उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है या फिर गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर कर सकती है? बिल्कुल, अगर दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पे तो हमने 7,000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखा है और पिछले 3 महीने में लगभग 15% की तेजी, या जनवरी से अभी तक 30% की तेजी आ गई। इससे पहले वाले हम्म। सेशन में भी मैंने कहा था कि पूरे पल्सेस में मार्केट टाइट रहने वाला है, तेजी ही रहने वाली है। हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्ती रख सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट सख्ती रखने का गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं है। गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट देखना चाहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आज आप ग्लोबल मार्केट हम्म। में देखेंगे तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है, जबकि इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है चने के अंदर प्रेजेंटली दिल्ली में हमने 7,000 का भाव पहली बार 2 साल में वापस बढ़ते हुए देखा, क्योंकि अराइवल ना के बराबर है। लोअर क्रॉप यील्ड बताई जा रही है। साथ में अगर हम देखें तो एमपी में भी 7,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। इंपोर्ट पे हम देख रहे हैं कि काफी अटकलें लगाई जा रही है, बट आई थिंक इंपोर्ट ड्यूटी जो रिमूवल है वो रह सकती है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि ग्लोबल मार्केट में भी इस बार शॉर्टेज है, तो कहीं पे भी कोई हम्म। रिलीफ आता हुआ दिखाई नहीं देता है। हाँ, स्टॉक लिमिट या गवर्नमेंट और कोई सख्ती बढ़ती है तो प्राइसेस में थोड़े बहुत पुल बैक या करेक्शन देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है ये काउंटर आने वाले दिनों में बढ़कर एक बार हो सकता है कि 72 73, बट जाने में ये 7500 का भी लेवल फिर से क्रॉस कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे पल्सेस के अंदर चाइना अब काफी स्ट्रांग लग रहा है। खाली एक टेंशन ये रहेगा कि गवर्नमेंट इस पे कोई सख्ती बरतती है तो उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो वहां पे भी हमने $100 पर टन का भाव क्रॉस कर चुके हैं। तो धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में भी पोजीशन टाइट है, डोमेस्टिक में भी टाइट है, जो प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। लास्ट अगर हम बात करें तो इसमें मानसून स्टार्ट हो चुका है। जनरली देखते हैं मानसून से पहले हमारे पास लीफी वेजिटेबल भी रहते हैं या फिर हम आम, ये सब चीज की कंजम्पशन रहता है। लेकिन जैसे हम मानसून में आ जाते हैं तो वहां पे लीफी वेजिटेबल ये सब नहीं रहते, तो कंजम्पशन ऑफ दाल यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और सप्लाई साइड कंसर्न्स बने हुए ग्लोबल मार्केट में भी टाइट है। तो जो बैर मिनिमम की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 74-75 का लेवल इजीली अगले 1.5-2 महीने में ये क्रॉस कर जाएगा। तो चाइना है तो होल्ड रखिए, खाली गवर्नमेंट के अपडेट्स पे ध्यान रखना है। बाकी कुल मिला के चाइना काफी स्ट्रांग दिखाई देता है। मतलब सर अगर गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती, स्टॉक लिमिट या फिर कुछ ऐसे पॉलिसी नहीं लाती, तो प्रेजेंट प्राइसेस से हम लोगों को 5 से 10% तक और रेट हम लोग इम्प्रूव देख सकते हैं। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि 8-10% कहीं पे भी नहीं गया, लेकिन बस खाली क्या है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है ताकि इन्फ्लेशन पिकअप नहीं करे, तो जो अपडेट्स आ रहे हैं उसको देखिए। बट कुल मिलाकर जो बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है वो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग है। अगर हम 23-24 के फोरकास्ट की बात करें तो 121 लाख टन के आसपास का एस्टिमेट था और कंजम्पशन हम देखें कंटिन्यू डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो शॉर्ट में ही रहेंगे हम लोग। ग्लोबल मार्केट से भी ऐसा कोई सप्लाई नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है कि तेजी रहेगा। करंट लेवल से भी लेके चलना चाहिए। जी सर। अभी सर हमारे आखिरी कमोडिटी वो टर्मरिक, इस साल टर्मरिक में भी हम लोगों ने अच्छी खासी तेजी देखी है।
तो टर्मरिक में जो प्रेजेंट भाव जो फार्मर्स को मिल रहे हैं, मतलब 14,000 से 18,000 तक, 18,000 तक, क्या ये रेट सस्टेन रह सकते हैं आने वाले दिनों में? हम लोगों को इसमें फॉल बैक रेट में थोड़ा सा चढ़ाव उतार कैसा रह सकता है? अब मुझे लगता है सर कि रिसेंटली हमने जो हल्दी के लिए बात भी की थी, तो हल्दी में हमने अच्छी खासी तेजी भी देखी है और मुझे अभी भी लगता है जी कि हल्दी अगले 1 साल तक मार्केट टाइट रहेगा। पहला 2-3 चीज समझिए, बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम देखें तो कैरी ओवर स्टॉक भी हमारा काफी कम है, करीबन अगर हम 40-45 भी पकड़े तो इस बार का प्रोडक्शन 60 का मैं मान के चल रहा हूँ कंजर्वेटिव साइड, लेकिन बोलने में 40-45 का भी क्रॉप बताया जा रहा है। कैरी और स्टॉक ये सब भी मिलाएंगे तो 90 के ऊपर का इस बार हमारे पास टोटल क्रॉप नहीं रहेगा। अवेलेबल ऑफ सप्लाई जो है 90 के ऊपर नहीं रहेगी। जबकि अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो करीबन 75-76 के आसपास का हमारा 75 लाख बैग के आसपास का हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है। एक्सपोर्ट में भी करीबन 25 से 28 लाख बैग जाता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 95 से 1 के आसपास का फिगर बनता है। तो पिछले 5-6 साल से हमारे पास कैरी जो था वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से भाव बिल्कुल नहीं चल पाए थे पिछले साल। इनफैक्ट आज ही के दिन अगर हम भाव की बात करें तो 6400 रुपए का भाव था और आज अगर हम हल्दी की बात करें तो लगभग 20,000 का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर सोइंग बम्पर हो भी जाती, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमने 30-32% का यील्ड में फॉल सोइंग के एरिया में फॉल देखा है। इस बार इतने ऊंचे भाव पे फार्मर के पास बीज भी होने चाहिए, सोइंग भी होनी चाहिए, पानी की किल्लत भी है, ये सब। और मैं बता ये सब के बावजूद अगर क्रॉप बम्पर हो भी जाती है, सर नया माल आपको मार्च में मिलने वाला है। एफएमसीजी कंपनीज की पाइपलाइन पूरी है एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है एक बार अगर टेक्निकली अगर 20-200 के ऊपर निकल गया, आप मान के चलिए 24-25 हजार का लेवल तो बैर मिनिमम हल्दी में दिख जाएगा। तो पूरे स्पाइस पैक के अंदर हल्दी मुझे बेहतरीन लगती है। नो डाउट फ्लक्चुएशन कंटिन्यू रहेगा, ये लेवल से भी मुझे लगता है एंट्री करनी चाहिए। 24-25 हजार का लेवल तो बैर मिनिमम दिखा देगा। जी सर। अभी सर बहुत सारे फार्मर 22 या 25,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें इस रेट में मिलना है। तो क्या हम लोग ऐसे फार्मर्स को बता सकते हैं कि भाई इस महीने में हम लोगों को 22 या 24,000 या फिर जो भी हम लोग एक टारगेट बता सकते हैं, वो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम लोग मई में है, यहाँ पे हम देखते हैं सोइंग की प्रोग्रेस क्या है। जिस ढंग से हमने देखा है कि हीट वेव का सिचुएशन है, लिटरली मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, लेकिन बाहर जाते हैं तो करीबन बॉम्बे में जो हम कभी टेम्परेचर नहीं देखते थे, आज 42-43 भी दिखने लग गए हैं। राजस्थान में जी। गया था पिछले हफ्ते, वहां पे 46-47। तो जिस ढंग से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे पानी की काफी किल्लत है, तो अगर सोइंग हो भी जाती है तो पहला चीज आप समझ के चलिए, अपने पास नया माल जो आएगा मार्च से पहले नहीं आएगा। तो अभी बिल्कुल। अगले 20-25 दिन की बात करें तो मुझे लगता है 20-200 का लेवल तोड़ते ही 22,500 से 23,000 का लेवल दिख जाएगा। दूसरा है कि अभी भी 70% माल अराइव हो चुकी है पुराने सीजन की। तो हो सकता है कि एक बार हम लोग 22-23 के आसपास जाए तो अराइवल का प्रेशर भी बढ़ेगा और नए सोइंग के फिगर्स आने लग जाएंगे कि इस बार सोइंग अच्छी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछले साल की सोइंग का एरिया है उसमें 25-30% से ज्यादा का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद काफी लोकेशंस पे जाके देख के आया हूं, तो वहां पे फार्मर ने अमरूद पे, प्रोमोग्रेनेट पे, गन्ने पे शिफ्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है जल्दी शिफ्टिंग नहीं होगी, तो 25-30% का इंप्रूवमेंट भी होगा, तो लास्ट ईयर का जो डेफिसिट था वो रिकवर हो जाएगा, बम्पर नहीं होने वाला। और हो भी गया तो आप मान के चलो मार्च वाले। तो मुझे लगता है पहला अगर जून मिड तक की बात करें तो 22,500-23,000 का कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलेंगे। फिर जून 20 तारीख से लेकर अगस्त 15 तारीख के बीच में भाव में गिरावट मिलेगी, क्योंकि अराइवल्स भी बढ़ेंगे और सोइंग की फिगर्स भी एक टेंटेटिव मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन 15-20 अगस्त के बाद मुझे लगता है काउंटर और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, जाने में आपको 27-28 हजार 30 हजार के भाव भी सुनने मिलेंगे, बट मुझे लगता है कंजर्वेटिव रहना चाहिए, क्योंकि जीरा का केस हमने पिछले साल देखा ही था कि हवा में सब चीज बनने लग गई थी। तो मुझे लगता है कि 24-25 एक ये साल का इनिशियली करंट फंडामेंटल के हिसाब से मुझे लगता है कि एक कंजर्वेटिव टारगेट मिल सकता है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम फार्मर लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे, उन्होंने आप में बहुत ही बेबागी और क्लियर आसान भाषा में सारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। आप आज आपने हमें टाइम दिया और पूरे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद सर।